रामनवमी के दिन हुए बवाल पर शिवसेना और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने के बाद शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर राजनीति नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी तरफ मौके को भांपते हुए राज ठाकरे खुलकर हिंदुत्व के पिच पर उतर गए हैं। राज ठाकरे के हिंदुत्व के पिच पर उतरने के बाद शिवसेना बैकफुट पर है। ऐसे में शिवसेना सांसद संजय राउत बीजेपी और राज ठाकरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं और संजय राउत ने इस बार जो बयान दिया है उससे वो बीजेपी के निशाने पर आ सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई घटना पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने आग में घी डालने का काम किया है। श्री राम को लेकर संजय राउत ने ऐसा बयान दे दिया है जिस पर बवाल हो सकता है। राउत ने हाल के दिनों में हुए सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर कहा है कि सांप्रदायिकता को भड़काना भगवान राम के आदर्शों का अपमान है। उन्होंने आगे कहा है कि खरगोन की घटना को लेकर भगवान राम भी बेचैन होंगे। राउत ने बीजेपी पर चुनाव जीतने के लिए धार्मिक मतभेद के बीज बोने की रणनीति अपनाने का आरोप लगाया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक स्तंभ रोक ठोक में राउत ने लिखा है कि अगर कोई कट्टरवाद की आग भड़काना चाहता है और चुनाव जीतने के लिए शांति भंग करना चाहता है तो वो दूसरे विभाजन का बीज बो रहा है। संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन बीच में छोड़ दिया वो अब भगवान राम के नाम पर तलवारें दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे हिंदुत्व नहीं कहा जा सकता। भगवान राम के नाम पर सांप्रदायिक आग लगाना राम के आदर्शों का अपमान है। उन्होंने साबरकांठा में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए पूछा कि कोई हिंसा नहीं थी। रामनवमी पर सारी हिंसा क्यों होनी चाहिए? क्या कोई विश्वास कर सकता है कि मुसलमान मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में रामनवमी के दिन शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकेंगे? संजय राउत ने ये भी कहा कि पहले रामनवमी पर शोभा यात्रा संस्कृति और धर्म के बारे में होती थी, लेकिन अब शोभा यात्रा में तलवारें लहराई जाती हैं और सांप्रदायिक फूट डाली जाती है। इतना ही नहीं, राउत ने आगे कहा कि शोभा यात्रा के दौरान मस्जिदों के बाहर हंगामा किया गया जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा हुई। इसके साथ ही राउत ने राज ठाकरे पर बीजेपी के एजेंडे को लागू करने का आरोप लगाया। राउत ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए ये सब साजिश रची जा रही है। बता दें कि मनसे प्रमुख ने हाल ही में कहा था कि अगर महाराष्ट्र सरकार 3 मई तक मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर नहीं हटाती है तो वो 3 मई के बाद मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके बाद से ही महाराष्ट्र में राजनीति गर्म है और शिवसेना डरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।